नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमारी चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब लखनऊ पहुंच गई है। राजधानी की लड़ाई चौथे चरण में होगी, लेकिन हम थोड़ा सा पहले पहुंच गए। हम लोगों ने वेस्टर्न यूपी के ग्रेटर नोएडा से शुरू किया, अलीगढ़, देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, स्वार, बरेली, शाहजहांपुर, उसके बाद फिर कासगंज, फिर रामपुर, फिर करहल, कानपुर देहात, सब सफ़र तय करते करते और अब हम राजधानी लखनऊ पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें यहाँ की राजधानी की राजनीति क्या है और यहाँ के लोगों के दिल में और मन में क्या है, वो आपको दिन भर दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में भी बाद में दिखाएंगे। लेकिन आज की कहानी दरअसल पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब में चुनाव से 2 दिन पहले एक नया बवाल शुरू हुआ है और वो बवाल है अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी, पुराने सहयोगी कुमार विश्वास के बयान पर आधारित। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा। कुमार विश्वास, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में 2011 से जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या आरोप लगाए वो आपको बताते हैं। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थक हैं। वो आदमी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक दिन उन्होंने कहा था, पुरानी बात बता रहे हैं, पंजाब मुख्यमंत्री या आज़ाद राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। केजरीवाल को अलगाववादियों की मदद से कोई परहेज नहीं है। ये कुमार विश्वास के आरोप थे। इसको लेकर के बड़ी भारी बात हुई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये हुआ कि ये बयान नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन अब वो बयान पर बवाल बहुत तेजी से चल रहा है। इस पर अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि उस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकवादी का पता लगाया। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था। अगर मैं आरएसएस का एजेंट हूं तो आरएसएस आतंकवादी, अगर मैं कांग्रेस का एजेंट हूं तो पूरी कांग्रेस आतंकवादी। ये मुझ पर देश के टुकड़े करने का आरोप लगा रहे हैं। मेरे खिलाफ एनआईए में एफआईआर की तैयारी हो रही है। इन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना दिया है। तो आइए अब आपको जल्दी से सुनाते हैं सारे जो बयान हैं, सारी बयानबाजी इस पूरे मुद्दे को लेकर के। राजनीति से कोई संबंध है नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई हारे जीते, भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, अकाली जीते, आम आदमी पार्टी जीते, मेरा कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, जो बात थी मेरे मुंह से निकली और वो सच है। और ये जो इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं, चिंटू जो बोल रहे हैं, भैया मैं किसी पार्टी नहीं, मैं तो अपनी पार्टी से हूँ जो मैंने बनाई है। उस घर पे कब्जा कुछ गलत लोगों ने कर लिया है तो उससे असर थोड़ी पड़ता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि क्या कोई प्रमाण है आपके पास, आपने जो बात कही, क्या कोई और भी है जो ये बात जानता हो या कोई ऐसा सबूत जो आप दे सके कि हाँ ये उन्होंने कहा था? वो उस आत्ममुग्ध इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने। उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो। अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूं। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को। आ जाए एक दिन। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है। तो मैं पूछना चाहता हूं ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है। तो सवाल इंडिया का में जो आज सवाल पूछ रहे हैं हम, वो हैं ये आपके स्क्रीन पर। कुमार का केजरीवाल पर नहीं है विश्वास। पंजाब चुनाव के 2 दिन पहले कवि ने छेड़ा है आतंकवादी राग। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को अलगाववादी का सहारा लेने से परहेज नहीं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन आरोपों से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पंजाब में हो सकता है नुकसान? मैं स्वागत करना चाहता हूं चरण सिंह सापरा। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आतिशी राष्ट्रीय प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी की विधायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। महेश वर्मा नेता बीजेपी के, और जगदीप सिंह संधू
आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आतिशी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये आरोप जो लगाए हैं इस पर आपको लगता है कि ज़मीनी हकीकत आम आदमी पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है? देखिए संकेत जी, ये आरोप गंभीर नहीं है। ये आरोप, अंग्रेजी में एक शब्द होता है बिजार, ये आरोप अजीबोगरीब है। अगर आप इन आरोपों को देखने जाइए, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े आतंकवादी हैं जो पिछले 10-15 साल से इस देश को 2 टुकड़ों में डिवाइड करने का प्लान बना रहे हैं। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में शामिल हुए। फिर उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उन्होंने एक आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी बनाई। उस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा। उस आम आदमी पार्टी ने इस आतंकवादी षड्यंत्र के तहत दिल्ली में सरकार बनाई। फिर उस आतंकवादी षड्यंत्र के तहत अब वो देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ रहे हैं। शायद उस आतंकवादी षड्यंत्र के तहत दिल्ली में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, बसों को फ्री करवाया, लोगों को तीर्थ यात्रा बनवाई। तो 15 साल से अरविंद केजरीवाल का सारा सामाजिक राजनीतिक जीवन, सारा जो उनका पब्लिक लाइफ में काम रहा है, इस बहुत बड़े आतंकवादी षड्यंत्र के तहत हो रहा है, ये कहा जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, आप इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, इससे अजीबोगरीब आरोप आपने कभी सुना है क्या? और वो आरोप, अगर वो इतने बड़े आतंकवादी हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो ये इस आतंकवाद का किसी को पता नहीं चला है इतने सालों से। आज कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं। पंजाब में तो पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, हर तरह की एजेंसी उनके पास है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने बड़े आतंकवादी थे, अरविंद केजरीवाल अलगाववादी हैं, अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी हैं, तो क्या कर रही थी पंजाब की सरकार इतने सालों से? बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी केंद्र में इतने सालों से, अगर अरविंद केजरीवाल इतने बड़े आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, अलगाववादी हैं? तो एक जो सवाल जो आतिशी आपकी बात से समझ में आ रहा है, आप टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। महेश वर्मा, आपने सुना आतिशी का क्या कहना है? वो ट्रैक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रही हैं अरविंद केजरीवाल का, और ये संदेह प्रकट कर रही हैं कि चुनाव से 2 दिन पहले इस तरीके के बयान, इतिहास में बोले हुए बयान, अब इस वक्त क्यों सामने आ रहे हैं? कैसे आप जवाब देंगे इस नहीं, इतिहास में क्या बोले हुए बयान है संकेत जी? कोई भी बयान ऐतिहासिक नहीं है, ये मन घड़त बयान है। नहीं, तो इसमें इसीलिए मैंने बोला है आरोप है। जी, आरोप है, क्योंकि एक सेकेंड, कुमार विश्वास का ये कहना कि उन्होंने पहले मुझे बोला था, इसीलिए मैंने बोला इतिहास में कथित रूप से बोले हुए बयान, ये आरोप है। देखिए, आरोप है। मैं आपसे हाँ, मैं संकेत जी ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा बाजीगर मैं इस देश में राजनीति में नहीं देखा, जिसने अन्ना को धत्ता बताया, जिसने अपने बच्चों की कसम खा के भी कांग्रेस से हाथ मिलाया। तो वो सत्ता के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। कुमार विश्वास का ऐसा मानना है कि अगर पंजाब देश से अलग भी हो जाए और केजरीवाल को अगर सत्ता मिलता हो तो वो हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करेंगे। वो सत्ता भोगी मानसिकता की सोच लेकर वो राजनीति में एंटर किए हैं। उसके लिए वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, देश तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने का, वो जिस तरह से भी चाहें। आज उनके पूरे कैरेक्टर को अगर आप एनालिसिस करिए, उनका जो राजनीतिक जीवन है उसमें उन्होंने कितने बयान बदले, अपने किस तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए, किस तरह से उन्होंने राजनीतिक एक संवैधानिक मुख्यमंत्री सवाल आपसे पूछ सकता हूं महेश वर्मा जी? जी महेश वर्मा जी, मेरा एक आपसे सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये कितने लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं? क्योंकि कोई भी पार्टी जो कि या तो भारतीय जनता पार्टी ना हो या उनकी घटक दल ना हो, उसके संदर्भ में टुकड़े टुकड़े और एंटी नेशनल होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी समय समय पर लगा दे। अब पहले आपने कांग्रेस पर लगाया, आरएलडी के बारे में भी इस तरीके की बात की, आरजेडी के बारे में भी बोला, समाजवादी पार्टी के बारे में भी बोला, और अब उस श्रृंखला में आपने आम आदमी पार्टी को भी जोड़ दिया। नेचुरली जो आदमी जो है कन्हैया कुमार या उमर को या नहीं, नेचुरली जो बीजेपी और उसके घटक दल के साथ नहीं है, वो नेचुरली एंटी नेशनल है। नहीं, ये बात तो कहना मतलब सर्वथा अनुचित है। मैं तो ये समझता हूं कि जो संकेत जी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कहां से उठी? जवाहरलाल नेहरू से यूनिवर्सिटी में जो अफजल गुरु को लेकर टुकड़े टुकड़े भारत होंगे,
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसके जो समर्थक थे, उनको जो समर्थन देने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी, जो नेता थे, जो अभिनेता थे, ये वो लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। क्या ये दिखाई नहीं देता देश के? अगर हम ये बात सवाल और जवाब के तहत इसको जो है सिर्फ निपटा देंगे तो क्या देश के लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन कौन उस चीज को, उसमें राहुल गांधी क्या कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, मौन कैसे कोई साधे हुए था। तो मेरा आपसे सवाल शुरुआत में सिर्फ इतना था कि आपको नहीं लगता है कि सारा खेल टाइमिंग का है? चुनाव से 2 दिन पहले एकदम से कुमार विश्वास को एक ऐसी बात याद आना जो कि कई साल पहले कथित रूप से कही गई। देखिए, ये इसमें दम है, पहले ही बोल देते। नहीं संकेत जी, कुमार विश्वास वो व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल के पार्टी के, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे और दोनों की कदकाठी आम आदमी पार्टी में लगभग एक सी रही। अब वो जो बात ठीक है सापरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सापरा जी, एक आरोप अरविंद केजरीवाल ने ये लगाया है कि ये एक ऐसी अजीब सी स्थिति हो गई है कि सारी पार्टियां जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है पंजाब में। कैसे जवाब देंगे आप? देखिए संकेत जी, सवाल ये है कि ये आम आदमी पार्टी का, मैं कहूंगा कि अंदरूनी मामला पहले है। उन्हीं के फाउंडर मेंबर ने ये आरोप लगाए हैं और इसके बाद में जो हमने सोशल मीडिया में देखा है कि योगेंद्र यादव हो या फिर गुल पनांग हो, उन्होंने भी समय समय पर इस तरह के आरोप पहले लगाए हैं और इस पार्टी से दूर हुए हैं। अब जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अरविंद केजरीवाल जी जवाब देते समय थोड़ा सा उसमें विक्टिम कार्ड खेलने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने अपनी तुलना जो शहीद भगत सिंह के साथ में की है वो बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत ही गैर जरूरी वो बात थी। उन्होंने जो अपना कंपैरिजन किया है कि शहीद भगत सिंह को भी टेररिस्ट कहा गया, मुझे भी टेररिस्ट कह रहे हैं, इस तरह से ये बात उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल ये माफी वीर है। इन्होंने खाली मजीठिया से नहीं, इन्होंने नितिन गडकरी से, अरुण जेटली से भी माफी मांगी है। एक माफी वीर शहीद आजम भगत सिंह के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता। शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी चढ़े थे देश की आजादी के लिए, और ये क्या कर रहे हैं कि देश की आजादी नहीं, ये कहीं पर मुख्यमंत्री बनने के लिए अलगावादी लोगों के साथ, अलगावादी विचारधारा के लोगों के साथ भी मिलने के लिए तैयार है। तो ये आपत्तिजनक बात है। अरविंद केजरीवाल, और आपको मालूम है ना, एक सेकंड सापरा जी, आपको मालूम है ना कि यही आरोप बीजेपी ने आपके ऊपर भी लगाए हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, अलगाववादी, चीन से हाथ मिला लिया, इससे हाथ मिला लिया, देश तोड़ दिया, ये बातें आपके खिलाफ भी बोली गई हैं। आज आप बिल्कुल एकदम बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ना, बीजेपी के सुर में सुर नहीं मिला रहा हूं। बीजेपी जब इस तरह की बातें करती है तो हम जरूर कहते हैं कि हाँ, हमने देश के पाकिस्तान के टुकड़े किए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के टुकड़े कर सकती थी? क्या उतनी हिम्मत आपके अंदर है? हमने सिक्किम को भारत से मिलाया, हमने अरुणाचल प्रदेश के भाग भारत से मिलाए, क्या भारतीय जनता पार्टी मिला सकती थी? तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला ये अलग विषय है, और ये जो अरविंद केजरीवाल वाला विषय है, ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। पंजाब के चुनाव के अंदर सहानुभूति लेके, सिंपैथी लेकर के इस विषय के अंदर से वो आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन वो कुमार विश्वास की बात का जवाब नहीं दे रहे। वो कुमार विश्वास की बात का अगर जवाब नहीं देते तो डिफेमेशन केस करें। क्यों नहीं डिफेमेशन केस कर रहे हैं? आज कोर्ट खुली है उनके लिए, पुलिस खुली है, पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज कराए और उनके ऊपर केस करना चाहिए। जगदीप जी, केजरीवाल ये कहीं ना कहीं, जगदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आपको लगता है ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान है जो कि चुनाव के मद्देनजर सामने आया है, या क्योंकि ये आरोप इतने गंभीर हैं इन पर जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह के गंभीर आरोप कुमार विश्वास ने आज लगाए हैं और जो इसके ऊपर बातें हो रही हैं, पहली बात तो ये है कि समय इसमें बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि किस समय पे। अगर कुमार विश्वास के पास ऐसी सूचनाएं थी या उनको ऐसा पता था तो ये बहुत पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। इतने ही दोषी कुमार विश्वास भी बनते हैं जो इस चीज को, राज को छुपाए रहे। दूसरी बात यह है कि अगर कुमार विश्वास की बातें उनके पास सबूत हैं तो उनको बिल्कुल सामने आ जाना चाहिए उन सबूतों के साथ और देश के सामने बता देना चाहिए। और रही बात यह कि इस विषय में जिस तरह के ये आरोप हैं, जितनी गंभीरता के ये आरोप हैं, वो अपने आप में दर्शाते हैं कि इनकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। और चुनाव के ही वक्त इस तरह की बात कह देना कुमार विश्वास के द्वारा, क्या वो किसी चीज का बदला ले रहे हैं इनसे?
बहुत सी बातें हैं, बहुत से पक्ष हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से सारी बातें सामने आनी चाहिए। आतिश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तो ये चुनाव के मद्देनजर टाइमिंग करके ये बयान सामने आया है तो इसकी जांच हो जाए, अगर ये आरोप गंभीर, कि बहुत गंभीर आरोप हैं और अगर सच हैं तो इनकी जांच हो जाए, आप चाहेंगी कि इस आरोप की जांच हो? देखिए संकेत जी, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ कि पिछले 5 साल से इन सब आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई है। मैं तो ये जानना चाह रही हूं कि पिछले 5 साल से अगर कुमार विश्वास जी को या जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं वो पिछले 5 साल से कहां थे। दूसरा, अगर अरविंद केजरीवाल इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं, इतने बड़े आतंकवादी हैं, इतने बड़े अलगाववादी हैं जो पिछले 15 साल से षड्यंत्र कर रहे हैं भारत के 2 हिस्से करने का, तो क्या कोई भी ऐसी सरकारी एजेंसी नहीं थी जिसको पता चल गया? कोई भी ऐसी सरकारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं थी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं थी जिसको कानों कान खबर भी नहीं लगी? इसलिए मेरा कहना है कि ये आरोप गंभीर नहीं है, ये आरोप बिजार है, ये आरोप हास्यास्पद है, क्योंकि कोई भी इन पे विश्वास नहीं करेगा कि 15 साल से अरविंद केजरीवाल आरटीआई मूवमेंट में, एंटी करप्शन मूवमेंट में, आम आदमी पार्टी में, स्कूल बनाने में उनका पूरा ये एक लॉन्ग टर्म प्लान था कि फाइनली इसका कंक्लूजन ये है कि उनको देश के 2 हिस्से करने हैं। हम तो पूछ रहे हैं पिछले 5 साल से अगर इतने गंभीर ऐसा कोई षड्यंत्र चल रहा था तो कहां थी केंद्र सरकार की एजेंसीज, कहां थी पंजाब सरकार की एजेंसीज? ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। स्पष्ट तो ये अब जो सबसे बड़ा सवाल है, अकाली दल, लोगों से, कांग्रेस और बीजेपी लोगों से ये पूछना पड़ेगा पंजाब में, और लगातार हमारी टीम पूछ रही है कि आप ये आरोप लगा रही हैं कि सब लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अलायंस कर लिया। अब लोगों से ये पूछना पड़ेगा पंजाब के कि क्या उनको ये आरोप इतने गंभीर लगते हैं कि चुनावी रूप से आम आदमी पार्टी को पंजाब में नुकसान पहुंचेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी का कहना है कि जांच करा लेनी चाहिए, जिस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिल्कुल करा लेनी चाहिए। बहरहाल चुनावी नतीजा क्या इससे पलट सकता है या चुनाव लोगों के दिल में जो है उससे कुछ विपरीत हो सकता है, ये लोगों से बात करके ही पता चलेगा, जो हम लगातार करते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।